दोस्तों वर्षों लाल किताब प्रैक्टिस करने के बाद दो चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो उपाय को सफल करने में मदद करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि रेमेडी तभी करी जाए जब आपको उसकी ज़रूरत है। हर कॉम्बिनेशन देख के रेमेडी नहीं की जाती कि ये कॉम्बिनेशन है तो वो नुकसान कर ही रहा होगा। पहले देखना पड़ता है कि क्या वो नुकसान कर रहा है, क्या लक्षण आ रहे हैं, और दूसरा सही तरीके से रेमेडी कराना। आज एक रेमेडी आपके लिए लेकर आया हूँ, सीक्रेट रेमेडी है, बहुत बार करवाई है और इसको कराने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत लोगों पर आजमा के जो चीज़ें हमें पता चला कि इससे रेमेडी सफल हुई है, आज वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है चांदी की मछली की रेमेडी। ये आप देख पा रहे होंगे इस कटोरी में, मैं आपको और क्लियरली दिखाता हूँ। ये चांदी की मछली है दोस्तों। ये अब आप कहेंगे साइज़ देखिए, मैं इसलिए इसमें छोटा दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि हमें ये मछली का जब उपाय कराते हैं तो हमें ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कराना पड़ता है और उसको जल प्रवाह कराया जाता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि आपका जो बजट है वो कम से कम रहे। तो इसी वजह से मैंने आपको साइज़ रिकमेंड जो कर रहा हूँ वो ये साइज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सबसे छोटा साइज़ ही समझ लीजिए आप इसको। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको। ये चांदी की मछली किस तरह से काम करती है उपाय में, आज मैं डिटेल में बात करूंगा। किस तरह से उपाय किया जाता है और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसके बाद ये उपाय करना आपको 100% आपको इस उपाय का लाभ देगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लें कि ये चांदी की मछली किन ग्रहों से संबंधित है। फिर बात करेंगे किस सिचुएशन में किया जाता है। दोस्तों जो मछली है, मछली संबंधित होती है शनि ग्रह से। और चांदी आप सभी लोग जानते हैं, इतने वीडियोस आप देखते रहते हैं, चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। तो कहने की बात ये हो गई कि ये जो चांदी की मछली है इसमें शनि और चंद्रमा के गुण आ गए। अब दूसरी बात है, ये किस सिचुएशन में किया जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा, शनि और चंद्रमा जब भी पत्री के अंदर एक दूसरे के साथ बैठे हों या एक दूसरे से दृष्टि संबंध कर रहे हों या उनके हाउसेज एक्सचेंज हो गए हों, जैसे शनि हो खाना नंबर 4 में, चंद्रमा हो खाना नंबर 10 में, या शनि खाना नंबर 4 में चंद्रमा कहीं और भी हो, या चंद्रमा खाना नंबर 10 में शनि कहीं पर भी हो, ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं विष योग। शनि और चंद्रमा जब भी मिलते हैं इससे विष योग का निर्माण होता है। अब इससे नुकसान क्या होता है, शनि और चंद्रमा। अब शनि की अगर आप बात करी जाए, शनि है रात से संबंधित। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा रात के समय रोशनी प्रदान करता है सूर्य से लेकर। अब जब भी शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी चंद्रमा शनि को देखेगा तो शनि के फल खराब हो जाएंगे, चंद्रमा के अच्छे रहते हैं। और जब शनि चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा के फल खराब हो जाएंगे, शनि के अच्छे रहते हैं। और जब दोनों साथ हो गए तो हम कहते हैं एक ऐसी स्थिति बन गई, एक ऐसा जहाज जिस पर तैर रहे हैं जिसका बैलेंस नहीं है। शनि और चंद्रमा आप कुंडलियों में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन होगा वहाँ अप्स एंड डाउन लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने भी देखा होगा, अगर आपकी पत्री में कहीं शनि और चंद्रमा का मिलन हो रहा है या शनि और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं तो 100% ये सिचुएशन होती है कि लाइफ में या तो बहुत ऊपर चले जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं तो आप ये समझिए वो पेंडुलम की तरह है, ऊपर गए तो फिर अब आपने नीचे आना है, फिर नीचे के बाद ऊपर। तो इस जिगजैग में कहीं ना कहीं इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाती है। और वैसे भी मैंने कहा ना, जब भी शनि और चंद्रमा का मेल होगा तो कहीं ना कहीं उदासीनता आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, खासकर तब जब शनि और चंद्रमा में से कोई अब एज अ प्लैनेट कहीं उसकी डिग्री कम है या उसमें और कोई एस्पेक्ट भी मिल जाते हैं। तो इस उपाय को कब किया जाता है, जब शनि और चंद्रमा दोनों कहीं ना कहीं साथ बैठे हों, या शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो, या शनि के घरों में चंद्रमा बैठ जाए, या चंद्रमा के घर यानी 4th हाउस के अंदर शनि बैठ जाए, चंद्रमा चाहे कहीं पर भी हो। तो और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जरूर देखिएगा, क्या आपको लक्षण ऐसे मिल रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि लाइफ में बहुत अप एंड डाउन है। सिर्फ इसी तरह से उपाय मत करिए कि शनि और चंद्रमा जहां भी मिले आपने क्या किया, इस उपाय को कर लिया, ऐसे नहीं करना।
आप पहले देखिए क्या जीवन के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा आ रही है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल्स सबसे बड़ी बात है, विष योग स्ट्रगल बहुत देता है। और जब आप बहुत ज़्यादा पछता रहे होते हैं इस चीज़ को करके कि एक कार्य किया अब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा करने जा रहे हो अब आपको डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फेल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस उपाय को करने से शनि और चंद्रमा दोनों का लाभ मिलता है। अब इस उपाय को समझ लेते हैं, ये उपाय करना कैसे होता है। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि आप ये चांदी की मछली ले लेंगे, बहुत आसानी से मिल जाती है। ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ये कहीं पर भी हमारे ऑफिस पे ये कांटेक्ट मत करिएगा कि हमें चांदी की मछलियाँ चाहिए, आपका कितने में दे देंगे, ऐसे दे देंगे। ये सब चीज़ें जो है बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, आप वहाँ से ले लीजिए। हम जो लोग हमारे पास कंसल्ट करते हैं हम उनको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं उसकी उस स्थिति में, लेकिन हर इस जनरल पब्लिक के लिए अभी हम ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हमारे पास क्वेरीज आ जाती हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है, ये चांदी की मछली ले लीजिएगा। साइज़ मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, इससे थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, अगर वो बनवाना चाहो बनवा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करना क्या होता है, ये आपने चांदी की मछली ली, शनिवार वाले दिन ये उपाय किया जाता है। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, शनि चंद्र को देख रहा हो या वाइसे वर्सा, या दोनों के घरों में दूसरा प्लेनेट आके बैठ जाए, तो उस स्थिति में और आपको लग रहा है अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तब ये उपाय करना है। करना क्या है, आप इसको अपने लेफ्ट हैंड में लीजिए, ये आपने मछली रख ली। अब इसमें एक कार्य और करना पड़ता है, ये है सरसों का तेल। ये सरसों का तेल थोड़ा सा इस मछली पर लगा देंगे आप और इसको जल प्रवाह करना है। अब लोग ये पूछेंगे कि सर कितनी मछलियाँ जल प्रवाह करनी होती हैं। आप ये देखिए आपकी पत्रिका में किस हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। मान लीजिए आप कहते हैं सेकंड हाउस में बन रहा है, तो 2 ऐसी मछलियां ले लीजिए, वो जल प्रवाह कर दीजिए। मान लो आप कहते हो 11th हाउस में बन रहा है, तो 11 ऐसी मछलियां ले लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने साइज़ क्यों कम कहा, क्योंकि शनि और चंद्रमा जब भी मिलेंगे ना तो वहाँ पर मॉनिटरी प्रॉब्लम्स भी इंसान को रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत महंगा उपाय करना उनके लिए संभव नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कि आप इसका थोड़ा छोटा साइज़ बनाएंगे, थोड़ा अफोर्डेबल रहेगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 11 मछलियाँ ली आपने शनिवार वाले दिन, उन पे सरसों का तेल लगा लिया और उसको जल प्रवाह कर दिया। अब ये उपाय कितनी बार करना है, इसको करना है 3 महीने लगातार, यानी फर्स्ट मंथ सैटरडे को कर लेंगे, फिर अगले मंथ फिर सैटरडे को कर लीजिए और उससे अगले महीने भी सैटरडे, यानी 3 महीने लगातार उपाय होगा, तब जाकर इस उपाय का लाभ रहता है। और ये उपाय सिर्फ अकेला नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने ये उपाय एक मॉडिफाइड फॉर्म में किया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिना पूछे बताता हूँ, नहीं होता फ़ायदा। उसका रीज़न ये है कि इसको सपोर्ट करना पड़ता है एक और उपाय से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चांदी की या तो कटोरी ले लो या चांदी का ग्लास ले लो, इसी साइज़ की कटोरी ले सकते हो या चांदी का ग्लास ले लो। उसके अंदर कच्चे चावल जो आप अपनी माता या माता समान स्त्रियों से लेकर थोड़े से चावल ले लीजिए, वो इसके अंदर रखिए और इसको स्थापित करिए अपने धन रखने के स्थान पर। आप इसका क्या फ़ायदा होगा, लॉजिक क्या है, ये जो चांदी की कटोरी होगी ये चंद्रमा से संबंधित हो गई, जो आपने कच्चे चावल रखे वो भी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। जब चंद्रमा को आप स्थापित करेंगे तो जो शनि और चंद्रमा में ना अगर आपको लिक्विड कैश से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं आनी बंद हो गई। इसी तरह से आपका धन एकत्रित होने में, आपकी विद्या का ज्ञान मिलने में आपको मदद मिलने लगी, तो इस उपाय का तब पूरा लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से उपाय करेंगे आपको लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।